9 मई के जुम्मेदारान का तयन कर दिया गया है कि परवेज लाई और शहजाद खानदान में रखना डालने वाले के जुम्मेदार का भी तयन हो गया है। ये तयन किसने किया है और किसने ये इंकशाफात किए हैं? बहुत बड़े इल्जामात वजीर दाखिला और कल के निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर आ गए हैं। चौधरी परवेज लाई जो पीटीआई के सदर हैं और पहली दफा डट कर मुकाबला कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मसला ये है कि 3 बड़े इंकशाफ हुए हैं। पहला इंकशाफ ये हुआ है कि 9 मई के ज़िम्मेदारान का तयन कर दिया गया है। दूसरा इंकशाफ ये हुआ है कि चौधरी बरादरान यानी कि परवेज लाई और शहजाद ख़ानदान में रखना डालने वाले के ज़िम्मेदार का भी तयन हो गया है। ये तयन किसने किया है और किसने ये इंकशाफात किए हैं? आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है कि बहुत बड़े इल्ज़ामात वज़ीर दाखिला और कल के निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर आ गए हैं और ये इल्ज़ामात किसने लगाए और इसमें कितनी हकीकत है, आज के प्रोग्राम में मैंने इस पर बात करनी है। नाज़रीन, पिछले 2 रोज़ से शोर गोगा है, पूरा शोर है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रिंट मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं। पहली खबर तो ये थी कि चौधरी परवेज लाई जो पीटीआई के सदर हैं और पहली दफ़ा डट कर मुकाबला कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का भी और हुकूमत का भी और हुकूमत के अदारों का भी। और 70 साल 72 साल चौधरी परवेज लाई जेल में है। उनकी अहलिया जैसे कल नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज अपने शोहर को बाहर लाने के लिए गली गली निकली थी, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो चौधरी शुजात की हमशीरा हैं और चौधरी परवेज लाई की अहलिया, ज़ाहिर है उनकी भी उम्र इस वक्त 70 साल के करीब है, वो मैदान में आई हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इंकशाफ ये किया है कि उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान को लड़ाने वाला और रखना डालने वाला और चौधरी बरादरान के टोटे करने वाला वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई और नहीं, हमारे घर का दामाद है। दामाद कौन है ये मैंने आपको बताना है आगे चल के। और दूसरी तरफ पीटीआई की हुकूमत के जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, उन्होंने भी बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और उन्होंने कहा कि 9 मई उन्होंने नहीं किया। जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है वो भी मोहसिन नकवी है और उनके दोस्त आईजी मौजूदा पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, वो दोनों हैं इसके ज़िम्मेदार। एक तरफ एक ही वक्त में 2 बड़े इल्ज़ाम उन पर आयद किए गए हैं। एक तरफ जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, वो भी एक ज़िम्मेदार शख्स है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में सामने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी है और हम उसके हैं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का है और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की है, चूँकि दोनों पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान हमारे हैं और हम उनके हैं, लेकिन हमें लड़ाने वाला और 9 मई के वाक़या में अहम किरदार अदा करने वाला कोई और नहीं, चौधरी बरादरान का दामाद है और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी है और उनके दोस्त आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं। उन्होंने कहा कि इसकी आज़ाद अदलिया का जुडिशल पैनल इसकी तहकीकात करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। असद कैसर का ये भी कहना था कि इमरान खान तो उस वक्त जो है वो अदारों की हिरासत में थे, तो तमाम जो लोग हैं वो तितर बितर हो चुके थे, लेकिन ऐसे वक्त में जो प्लानिंग की गई तो वो प्लानिंग ये थी कि किसी तरीके से पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो जो उनके घर वाले हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाए, पार्टी तोड़ दी जाए। उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि ताने बाने बुने गए थे 9 मई के जान नहीं छूट रही थी और पीटीआई के लोग काबू नहीं आ रहे थे, इसलिए इस अहम सानिया को उन्होंने कहा कि हम मज़म्मत करते हैं इन सानिया की, चूँकि फ़ौज पाकिस्तान और साथ अदारे हमारे हैं और ये जो काम हुआ है ये जो इंडिया हमारा दुश्मन है वो भी नहीं कर सका, पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुँचा सका जितना 9 मई के रोज़ पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने इंकशाफ किया कि ये कोई और नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो आजकल वज़ीर दाखिला है, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, वो मरकज़ी रोल उन्होंने अदा किया। इसके अलावा उनको ये भी कहना था कि उनके साथी मौजूदा आईजी उस्मान अनवर, वो भी मास्टरमाइंड है इसके, इमरान खान मास्टरमाइंड नहीं है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अगर वो चाहते हैं कि 9 मई का दूध और पानी का पानी हो जाए और सच सामने आ जाए, तो वो
जो है आज़ाद जुडिशल कमीशन तश्कील दें जो इस वाक़े की तहकीकात कराए, ज़िम्मेदारों का तयन कराए और फिर पता चलेगा और ये बात खुल कर सामने आ जाएगी कि मज़कूरा दोनों शख्स जो हैं ये ज़िम्मेदार हैं 9 मई के वाक़यात के, सानियात के। इन्होंने ये करवाने में अहम रोल अदा किया। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस पे उन्होंने कोई बंद कमरे में नहीं कहा, उन्होंने खुलेआम एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो इसमें कितनी हकीकत है ये तो उस्मान अनवर जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं ये बता सकते हैं, या मौजूदा जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो वो बता सकते हैं। नाज़रीन, इसमें दाल में काला कोई ज़रूर है, चूँकि मोहसिन नकवी पर पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहसिन नकवी से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज़्यादा तलीम याफ्ता हैं, ज़्यादा सरमायादार हैं और उनको कोई रेडी गन्ने की जूस की नहीं लगाने देता नहर के किनारे। तो मोहसिन नकवी पर जो नवाज़शात हैं, पहले वज़ीर आला और उसके बाद कई कमेटियों के चेयरमैन और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और फिर जनाब वाला राना सनावला की जगह ले ली उन्होंने, वफाकी वज़ीर दाखिला बने। तो इसमें दाल में काला ज़रूर है। अगर असद कैसर जो है वो सच कहते हैं तो फिर वज़ीर दाखिला और उनके आईजी को कटहरे में लेना चाहिए और इस पर फौरी तौर पर हुकूमत को जो है वो आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, ताकि ज़िम्मेदारों का तयन हो जाए और एक तारीख लिखी जाए। जब तारीख लिखी जाए कि अगर मोहसिन नकवी उसमें मुलव्वस निकले या उनका कोई साथी, तो उनका मुंह काला हो जाए। और अगर असद कैसर ने झूठ बोला है और इतने बड़े अहम ओहदे पर बैठे हुए शख्स पर जिसका माजी बेदाग है उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कर दिया है, तो फिर उसका मुंह काला करके अगर उसने झूठ बोला तो काले खोते पे बैठा दिया जाए। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दोनों में से गलत हो और कौम को पता चल जाए। अब दूसरा जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, ये मैं जो नाज़रीन में कहते हैं कि दाल में काला ज़रूर है, ये परवेज़ अली साहब जो इस वक्त अडाला जेल में है और 70-72 साल की उम्र में कैद काट रहे हैं, वहाँ पर सज़ा काट रहे हैं बीमारी के आलम में। तो चौधरी परवेज़ अली को तो सलूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ख़ानदान पर जो धब्बे थे, जो दाग थे कि चौधरी चढ़ते सूरज दे पुजारी ने और उस नाल खड़े होंगे ने जितना एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई। तो इस पे चौधरी परवेज़ अली को पहली दफ़ा सलूट करने को दिल करता है। उनकी अहलिया उन्हें बचाने के लिए और उनकी जंग लड़ने के लिए, तारीख रकम करने के लिए मैदान में आ गई हैं। उन्होंने कल गुजरात के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फिर एक दफ़ा इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरन का बेड़ा गर्क करने वाला कोई और नहीं, जो हमारा ही दामाद यानी कि चौधरी अशरफ मार्थ जो बहनोई हैं चौधरी शुजात के, उन्होंने कहा कि उनके जो दामाद हैं मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, आज का वज़ीर दाखिला है, वो ज़िम्मेदार हैं इसके चौधरी बरादरान को जो 2 हिस्सों में तकसीम करवा दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी मरकज़ी किरदार उन्होंने अदा किया और उसके बाद उनके जो चौधरी शुजात के जो बेटे हैं, जिन्होंने इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए, ताकत हासिल करने के लिए अपने बूढ़े बाप को, बीमार बाप को यूज़ किया और बाद में जब वो दोनों वज़ीर बन गए सालक और शाफे, तो चौधरी शुजात को अपने बाप को टिशू की तरह यूज़ करके तो फेंक दिया, घर के अंदर एक कोने में पड़े हैं बीमारी के आलम में। तो बच्चे जो हैं वो जो है नून लीग के साथ मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मज़े ले रहे हैं इक़्तिदार के और वजारतों के। उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद कर दिया जो कि घर का बेदी लंका डाय कैसरा साहबा बड़ी मंजी हुई खातून है, पहली दफ़ा उन्हें मीडिया पर मंजर आम में देखा। उनकी 70 साल 65 साल ज़िंदगी में कभी भी कैसरा परवेज़ अली साहबा कभी भी मैदान में नहीं आई। बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, लेकिन वो पहली दफ़ा अपने शोहर की जो है वो जंग लड़ने के लिए मैदान में आई हैं। कल उन्होंने जो मैंने अर्ज़ किया कि गुजरात के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चौधरीयों का बेड़ा गर्क करने वाला कोई और नहीं मोहसिन नकवी है, जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है और शुजात के बेटे हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे ख़ानदान को तकसीम कर दिया और खेरू कर दिया, हिस्से बटों में तकसीम कर दिया। तो नाज़रीन, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी आज सिटी 42 के मालिक नहीं हैं। मालिक तो वो हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर रखा है CEO से, लेकिन इस वक्त वो मुल्क के बड़े अहदे पर फायज़ हैं। एक अहदा होता है वज़ीर आज़म का, दूसरा अहदा होता है वज़ीर दाखिला का, तीसरा वज़ीर ख़ारजा का, और फिर लंबी एक लाइन लग जाती है। लेकिन देखा जाए तो 2 ही जो अहदे हैं ये बड़े हैं, एक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला। इस वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए या फिर हुकूमत को इस पर तहकीकात हो जानी चाहिए और करवा लेनी चाहिए। और ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ भी ख्वाहिशमंद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और इसकी तहकीकात हो 9 मई के असल ज़िम्मेदार सामने आ सकें। तो नाज़रीन,
इसका मौसम नकवी से तो मैं मुतालबा करूँगा कि उन पे 2 अहम शख्सियत ने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, वो आएँ कौम के सामने जवाब दें। अगर कौम के नहीं तो लम्हा न्यूज़ पर आ जाएँ, रोज़नामा पाकिस्तान के दफ्तर उन्हें दावत दे देते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन पे जो इल्ज़ामात आयद किए हैं 2 शख्सियतें, उनकी में क्या हैसियत है, कितनी सदाकत है, कितना झूठ है। जैसे मैंने ये कहा कि जो भी झूठा हो उसका मुँह काला करके काले खोते में बिठा के बाहर रोड पर उसकी सैर करानी चाहिए। नाज़रीन, ये थी अब की ताज़ा थी। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।